तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस पे बहुत भयंकर अटैक किया सेथ फ्रीगन रॉलिंस ने रॉयल रंबल में एलिमिनेट होने के बाद। उसको अटैक भी नहीं बोलेंगे, हत्याकांड बोलेंगे। उसके बाद तो रोमन रेंस भाई पता नहीं कहाँ गायब अब हो जाने वाले हैं, बिकॉज रोमन रेंस फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए आउट हो चुके हैं, ऐसा कुछ कहना माइकल कोल का। कॉमेंट्री पे भाई माइकल कोल कंफर्म करते हैं, अनाउंस करते हैं कि रोमन रेंस कुछ लंबे टाइम के लिए बाहर हो सकते हैं एंड रोमन रेंस का पत्ता कट चुका है। अब वैसे मैंने आपको कल ये चीज़ बताई कि रोमन रेंस आने वाले शोज के लिए एडवर्टाइज नहीं है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करो कि रोमन एलिमिनेशन चेम्बर में कंपीट करेंगे तो शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से रोमन वहाँ पे में भी कंपीट नहीं करेंगे। हो सकता है कि रोमन वीकली एपिसोड्स में आ जाए लेकिन वहाँ पे नहीं आएंगे। अब फोर्सिएबल फ्यूचर बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। मेरे अनुमानित मुझे क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस एलिमिनेशन चेम्बर के बाद वाले स्मैकडाउन से एक्टिव हो जाएंगे एंड उसके बाद रेसलमीनिया के लिए एक्टिवली बिल्ड करेंगे। मार्च स्टार्टिंग में एलिमिनेशन चेम्बर, उसके बाद अप्रैल मिड में है रेसलमीनिया, तो 1.5 महीना फिर भी ठीक है भाई बिल्ड के लिए। एंड ये बिल्ड भी है सेथ रॉलिंस के साथ में, तो बहुत कुछ बिल्ड भी नहीं करना है भाई, ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है। हाँ, यहाँ पे सीएम पंक भी इन्वॉल्व होंगे, तो वो एक केस है। फिलहाल भाई रोमन रेंस के फैंस आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि आप रोमन को फिर से लंबे टाइम तक टेलीविजन पे शायद नहीं देख पाओगे, बिकॉज ही इज आउट ऑफ एक्शन, और वो भी शायद लंबे समय के लिए, बिकॉज फोर्सिएबल फ्यूचर इस टर्म का यूज़ करा गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये यूज़ करते हैं नॉर्मली जब छोटी मोटी इंजरी दिखानी होती है। हाँ ऑब्वियसली ये इंजरी रियल नहीं है, फेक है, तो हो सकता है जल्दी आ भी जाए, स्टोरी वाली इंजरी है। लेकिन अगर रियल में भी होती भाई तो मैं मान लेता, बिकॉज जिस तरीके के स्टॉम्प्स थे वो पहले एक स्टील स्टेप पे नहीं, पहले तो डबल स्टॉम्प पर आता ना भाई, वो चेहरा और रोमन का सीधा गया ग्राउंड में, दोनों पैर से कूद गए थे रॉलिंस, एंड एक स्टॉम्प लगा स्टील स्टेप्स पे। तो इंजरी तो वैसे हो सकती है लेकिन रियल में रोमन इंजर्ड है नहीं, रोमन रेंस एक्शन से आउट हो चुके हैं एंड लंबे टाइम तक आपको नहीं देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक बैड न्यूज़ है रोमन रेंस के फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के लिए। सीएम पंक गाइस ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। जॉन सीना इस मैच में ऑलरेडी, उनको क्वालिफाई करने की नीड है नहीं, जॉन सीना इज जॉन सीना। आज सीएम पंक भाई क्वालिफायर्स में थे अगेंस्ट सेमी जेन, मेन इवेंट था ये मंडे नाइट रॉ का, अच्छा मैच था। सीएम पंक वीकली टेलीविजन पे रसल कर रहे हैं भाई, कितनी बड़ी चीज़ है सोच लो भाई। अब ऐसे में सीएम पंक रसल कर रहे थे सेमी जेन से, मैच जीतते हैं सीएम पंक एंड ऑफिशियली क्वालिफाई करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2025 के चेंबर मैच के लिए। अब ये क्वालिफायर मैच था, अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सीएम पंक ने क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे ही जितने बाकी बचे हुए क्वालिफायर से वो भी हाई स्टेक्स ही होने वाले हैं। सीएम पंक जॉन सीना दो मैसिव नेम्स अनाउंस हो चुके हैं। कल ही मैं आपको ये बताया था कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल को बिगेस्ट रंबल बोला, वैसे ही बिगेस्ट एलिमिनेशन चेंबर इसको बोल सकते हैं। इसके लिए इनको भी स्टार स्टडेड फील्ड चाहिए यहाँ पे भी। अब यहाँ पे भाई स्टार स्टडेड फील्ड चाहिए तो फील्ड भी वैसी सेट करनी होगी। तो सीएम पंक एंड जॉन सीना ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। अब तीसरा नेम भाई मैं एक ड्रू मैकिंटायर एक्सपेक्ट करूंगा, शायद सेथ रॉलिंस भी हो सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं ज़्यादा। तो फिलहाल भाई ये दोनों अनाउंस हो चुके हैं। आपके अकॉर्डिंग भाई अब किसको जीतना चाहिए? सीएम पंक भी अनाउंस हो चुके हैं, ये भी डिजर्व करते हैं, जॉन सीना तो करते ही करते हैं। आपके अकॉर्डिंग किसको जीतना चाहिए अब अभी के अकॉर्डिंग कमेंट करके बताना। आने वाले कुछ हफ्तों में भाई सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है एंड सब कुछ कंफर्म पता चल जाएगा भाई कि कौन जीतेगा कौन नहीं, लाइनअप को देख के आइडिया लग जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस एंड सेमी जेन को लेकर। तो भाई इसी मैच के बाद सीएम पंक एंड सेमी जेन के मैच के बाद सेमी जेन पे अटैक होता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस आते हैं भाई काफी अलग मूड में आते हैं एंड पाइल ड्राइवर हिट करते हैं केविन ओवेंस। अब ऐसे में चीज ये है कि केविन ओवेंस इतनी जल्दी रिकवर हो गए उतने ब्रूटल अटैक्स के बाद। कोडी गायब है, रोमन गायब है, लेकिन केविन ओवेंस इज द गोट, केविन ओवेंस इज बैक एंड आते हैं केविन ओवेंस अपने बेस्ट फ्रेंड सेमी जेन को अटैक करने के लिए एक बार फिर से। इसमें कुछ नया नहीं है। अब मुझे लगा ही था भाई जिस तरीके से रॉयल रंबल में केविन ओवेंस के मैच की एंडिंग हुई, सेमी जेन हेल्प नहीं कर रहे थे जहां पे वो कर सकते थे। कोडी रोड जब टाइटल लेने के लिए लैडर पे चल रहे थे तो उनको आसानी से सेमी जेन रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ये सब किया नहीं, तो इससे ऑब्वियसली केविन ओवेंस खफा थे एंड इसलिए इन्होंने आज आके अटैक किया, पाइल ड्राइवर हिट किया एंड सेमी जेन केविन ओवेंस इज नाउ ऑफिशियली सेट फॉर रेसलमीनिया। ऐसा आप कह सकते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस नहीं करा लेकिन डेफिनेटली आपको इनका मैच देखने को मिलेगा रेसलमीनिया में। वो देख के ही लग रहा था भाई जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू धीरे धीरे इनको क्लोज ला रही थी वापस से, तभी मैंने पहले ही बोला था कि भाई ये रेसलमीनिया में मैच हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से ही होगा, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुआ, एक बार फिर से होगा। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल कहना है भाई कि ये एक ऐसी फ्यूड है केविन ओवेंस सेमी जेन की जिसको आप कई बार करा लो फर्क नहीं पड़ता, स्टोरी बिल्कुल वही रहेगी, मजेदार रहेगी। जैसे रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस हो गया ना भाई, उसी तरीके से सेमी जेन एंड केविन ओवेंस है, बस एक थोड़े से कम लेवल पे, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा। तो आज भाई अटैक हुआ है सेमी जेन पे एंड अब रेसलमीनिया के बिल्ड चालू। अब जितनी भी फ्यूड्स आप देख रहे हो ना भाई, वो मेनली रेसलमीनिया
रेसलमेनिया के लिए है, वही कुछ गिनी चुनी होगी जो रेसलमेनिया से पहले रैप अप होगी। लाइक जे उसो गुंथर का कॉन्फ्रंटेशन हुआ, सालेट काफ़ी कुछ बोल के गई कि वो जूलिया को देखने जाएंगे एनएक्सटी में, ये सारी बातें। एंड अभी केविन ओवंस, सेमी ज़ेन, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ये सारी चीज़ें भाई रेसलमेनिया के लिए बिल्ड हो रही है। तो आपके अकॉर्डिंग भाई क्या आपको लगता है कि केविन ओवंस एंड सेमी ज़ेन एक वर्थ वॉचिंग मैच है फॉर रेसलमेनिया? हाँ या फिर ना लिख के बताना, बिकॉज मल्टीपल टाइम से हो चुका है। मैं तो पसंद करूंगा, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अब सेमी ज़ेन पे जब अटैक कर दिया भाई केविन ओवंस ने, तो इसके बाद क्या हुआ? मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ? तो भाई एक फुटेज निकल के सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे सेमी ज़ेन को रिंग में चेक किया जा रहा है। भाई सीएम पंक भी आते हैं चेक करने की ये सही है या फिर नहीं, लेकिन सेमी ज़ेन सही नहीं दिखते हैं। सेमी ज़ेन को भाई स्ट्रेचर से ले जाया जाता है, एंड में स्ट्रेचर आता है एंड उसके बाद सेमी ज़ेन को कैरी किया जाता है उस पर, उसके बाद सेमी ज़ेन को वहां से लेके जाया जाता है। तो इतने सारे सुपरस्टार सीरियसली चोटिल दिख रहे हैं भाई। रोमन रेंस हो गए, कोडी रोड्स हो गए, सेमी ज़ेन हो गए, रैंडी ऑर्टन बाहर ही हैं। इतने सारे सुपरस्टार्स भाई खराब हालत में, क्या बोला जाए। एंड इसमें आधे से ज़्यादा में तो भाई हाथ केविन ओवंस का ही है। चाहे कोडी रोड्स की बात कर लो, चाहे सेमी ज़ेन की, चाहे रैंडी ऑर्टन की, या फिर इनकी खुद की ही बात कर लो। केविन ओवंस खुद भी खुद को चोटिल कर रहे हैं कितना, ये भी तो आप देखो ना, इतनी सारी पर्सनल फ्यूड्स में घुस के। तो फिलहाल भाई सेमी ज़ेन भी आउट हो चुके हैं एंड मुझे लगता है कि ये भी 1-2 हफ्ते आउट रहेंगे, बाहर रहेंगे। एंड देन जैसा मैंने आपको बोला कि जब ये वापस आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सेमी ज़ेन के साथ में केविन ओवंस की फ्यूड फॉर रेसलमेनिया कंटिन्यू करेगी। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स एंड इंडिया को लेके। तो फाइनली द टाइम इज नाउ, एंड जो उल्टी गिनती चल रही थी भाई टीवी पे देखने वाले फैंस के लिए, उनको एक प्रॉपर टाइमलाइन दे दिया गया है कि भाई आप बस अब इतने इसी डेट तक देख पाओगे, इसके बाद आप नहीं देख पाओगे। कल ट्रेलर डाला था भाई नेटफ्लिक्स वालों ने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, एंड वहाँ पे भी वो कमिंग सून ही कह रहे थे। लेकिन इसके बाद जब आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्च करोगे, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। स्मैकडाउन दिख रहा है, रॉ दिख रहा है, वहाँ पे कई सारे पेपर व्यूज दिख रहे हैं, पुराने मैचेस दिख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ प्ले नहीं हो रहा। अभी बस सबका ट्रेलर, वीडियो पैकेज यही चल रहा है। मतलब कि वो आ चुका है वहाँ पे, धीरे धीरे जैसे ये डील खत्म होगी सोनी वाली, वहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि इंडिया में भी नेटफ्लिक्स पे ही है, लेकिन कब, तो अब डेट भी मालूम चल चुका है। आप देख सकते हो कि भाई स्पोर्ट्स की रखा ये वाला ट्वीट, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज कमिंग टू नेटफ्लिक्स इंडिया आफ्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपायर्स इन मार्च 2025। ग्राफिक में इन्होंने लिख के रखा है डब्ल्यूडब्ल्यूई विल बी स्ट्रीम्ड ऑन नेटफ्लिक्स फ्रॉम अप्रैल 2025 इन इंडिया। सो नाउ इट्स ऑफिशियल भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको इंडिया में टीवी पे नहीं देखने को मिलेगी अप्रैल से। अप्रैल भाई सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है रेसलिंग फैंस के लिए, रेसलमेनिया का टाइम इस बार मिड अप्रैल में है रेसलमेनिया भाई, 19, 20 या 21 अप्रैल ऐसे करके। अब यहाँ पे 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे सब कुछ, इससे पहले से भी हो सकता है, लेकिन अप्रैल से तो कैसे भी चालू हो जाने वाला है। मार्च में डील खत्म होगी सोनी वाली, तो अब भाई ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि मार्च तक ही आपके पास टाइम बचा, अगर आप सिर्फ टीवी पे देखते हो तो। फरवरी गैस हम लोग एंटर कर चुके हैं, एंड अब बस ये महीना आपके पास बचा है, एंड उसके बाद मार्च बचा है। रेसलमेनिया आप टीवी पे नहीं देख पाओगे। दिस इज द बिग न्यूज़, दिस इज द सैड न्यूज़, आई नो। एंड नेटफ्लिक्स पे आपको भाई महीना पे करना होगा, तभी आप देखोगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आपके पास जियो फाइबर है, तो जियो वाले कह रहे थे भाई कि नेटफ्लिक्स उनके पास फ्री है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, नेटफ्लिक्स पे ही देखना होगा। कंटेंट भी अवेलेबल होते जा रहा है एंड डेट भी आ चुकी निकल के सामने, तो बस अब उल्टी गिनते चालू है। इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी, प्रॉपर पर्टिकुलर आएगी, एंड अभी तो काफ़ी कुछ होगा, तो बस उसका वेट करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसके बारे में क्या सोचते हो भाई सब कुछ बोल के सब्सक्राइब करना। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।